नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप भरेंगे। सबसे पहले अपन गूगल स्क्रीन पर आएंगे और स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है चयन, CHHAYAN, चयन पोर्टल। लिखकर एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आप WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर देखिए एक लिंक आपको शो हो रही होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की के भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ये कई सारी लिंक आपको शो होने लगी होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए निर्देश जो भी हैं उससे रिलेटेड है। रूल 1 यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें विस्तृत तरीके से नोटिफिकेशन है। एक रूप से जो भी आपको रिक्त पद देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपने फॉर्म भर दिया है और आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे जो है लास्ट स्टेप जो है, यहाँ से आप अपनी स्लिप निकाल सकते हैं। चलिए, तो फॉर्म भरने के लिए ये लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से, मतलब आज से स्टार्ट है, जो कि आपकी 13 जुलाई तक रहने वाली है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी जो समग्र आईडी है, यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट की समग्र आईडी ही काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई मेल कैंडिडेट की समग्र आईडी यहाँ पर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म एंटर नहीं करेगा और लिख कर आ जाएगा कि आप केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं जो है हमारे जो है साथी हैं उनकी हम समग्र आईडी इसमें एंटर करेंगे और फॉर्म को भरेंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कैप्चर पहले से ही फिल कर लेते हैं। कैप्चर में आप समझते ही होंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। चलिए, WO8KM, उसके बाद लास्ट में आता है क्या, M। हाँ, हो गया। M एक जो है कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी समग्र आईडी को एंटर करते हैं। तो गाइस, जैसे ही हमने समग्र आईडी डालकर एंटर किया तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमें देखने को मिला, जहां पर हमारी डिटेल शो होने लगी है। तो फिलहाल इसके ऊपर हमारी मेन डिटेल जैसे कि नाम और हस्बैंड नेम ये शो हो रहा है, तो वो हमने प्राइवेसी के लिए आपको ऊपर तक नहीं ले जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जन्मतिथि डालनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है। जन्मतिथि इस कैलेंडर से आप सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है, इसको ऊपर नीचे करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जन्मतिथि है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद श्रेणी में आप SC ST OBC जनरल या जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा, तलाकशुदा जो भी है, इनमें से आप उसको सिलेक्ट करें, चुनें। यदि आप विधवा या जो है तलाकशुदा हैं तो उनके अलग से आपको बोनस मार्क मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल जो भी हैं आप, ठीक है, अविवाहित है या जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं संभाग, तो आपका जो भी संभाग लगता है आप उस संभाग को सिलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट में जिला आपका जो भी हो, मैं तो छतरपुर से हूं तो इसलिए छतरपुर। देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी जो परियोजना है, जैसे कि नौगांव या नौगांव 2 है, तो यहाँ पर हम नौगांव सिलेक्ट करते हैं। आपका जो भी हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया है आलीपुरा, हरपालपुर, नौगांव, हरपालपुर शहरी। मैं हरपालपुर शहरी के लिए चेक करता हूँ कि हरपालपुर शहरी में कौन कौन से क्षेत्र है और कहाँ पर वैकेंसी है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुलकर आ गया भाई, कैथोकर 3। और यहाँ पर आवेदन करने हेतु पद, तो आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट यहाँ पर है, तो हम सहायिका पर क्लिक करते हैं। यह पूछ रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के शहरी क्षेत्र के विज्ञप्ति वार्ड के निवासी हैं। यदि हैं तो यहाँ पर हाँ ही करना है, और अगर ना करेंगे तो आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उसमें लिखा हुआ है कि जो पास के व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए ये चीजें हैं।
निवासी से संबंधित जानकारी आपके लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी या निवास प्रमाण पत्र जो भी है, इस यहाँ पर आपको निवास का जो है नंबर होगा लेफ्ट साइड में, वो डालना है। क्या आपके या माता पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के बीपीएल सूची पात्रता पर्ची में शामिल है? बीपीएल के लिए है तो यहाँ पर यस नो जो भी आपको चुनना है। क्या आपका या आपके पिता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्रामीण शहरी संबंधित बारे में मतदाता सूची में शामिल है? हाँ, स्वयं का है या आपके हस्बैंड का हो या नहीं है, तो जो भी है अगर यस करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर क्रमांक जो भी है, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए निवास प्रमाण पत्र का नंबर डालना पड़ेगा और जारी की डेट डालनी पड़ेगी। एड्रेस में पूरा एड्रेस फिल कर देंगे, जो भी आपका जिला है, एग्जाम्पल जो भी हो है ना, तहसील जो भी आपका लगता है, यहाँ पर पिन कोड डालें, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। ऐसा नहीं है कि इसमें रेड शो नहीं हो रहा है इसलिए आप फिल ना करें, तो ईमेल आईडी फिल करना ज़रूरी है। मे भी हो सकता है आपका मोबाइल नंबर कभी खो जाए, कुछ हो जाए, तो ईमेल से आपके साथ जो है कम्युनिकेशन बना रहेगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है तो 12th में आपने जो भी रोल नंबर है वो डालना है, जिस सन में पास की है, यहाँ पर आपकी परसेंट। ग्रेजुएशन पास है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलेंगे, यहाँ पर यस करें, ठीक है। आप इधर सेवा काल के दौरान मृत्यु, अगर आपके फैमिली में कोई आंगनबाड़ी में रहा है जिसकी डेथ हो गई थी या कुछ भी है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माता का नाम, तो यहाँ पे अपने माता जी का नाम, यहाँ पर अगर आप यस करेंगे अभी तक की माता का नाम, अभी तक की मृत्यु की दिनांक, अगर इनकेस ऐसी कोई स्थिति बनती है तब, जैसे कि यहाँ पर जो चुनने के लिए है, यहाँ पर हम नहीं कर देंगे तो ये सारी डिटेल हट जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक करने के बाद ये कैप्चर लिखना है, कैप्चर जो भी लिखा है इसको लिखने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। चलिए, इसको भरने के बाद हम क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइस, जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे ऊपर पूरी डिटेल को भरकर, तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। ऊपर डिटेल है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। भुगतान नहीं लिख कर आ रहा है, जो भी आपने नंबर डाले हैं यहाँ जो है, यह एक डमी फॉर्म है। ये आप ये ना समझें कि कोई 100% सही जानकारी इसमें दी है, ठीक है। ये आपने डिटेल दी है, इसको आप चेक कर लें, जो भी आपको लगना है आप वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन क्रॉस बनाए हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैंने गलत जानकारी दी है, ठीक है, मतलब सही चीज़ें नहीं भरी हैं। आप अपने हिसाब से आपका जो रोल नंबर है वो उस चीज़ों को आप यहाँ पर भरें। फोटो की जगह आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, यहाँ पर आपने बीए या बीएससी ग्रेजुएशन में जो भी है उसको अपलोड करेंगे। जन्म तिथि से रिलेटेड 10th की मार्कशीट, यहाँ पर भी 10th की मार्कशीट और हाँ 10th की मार्कशीट यहीं पर आपके अपलोड होगी, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए फीस आपकी ये लिख कर आ रही है। हो सकता है आप अदर बैंक से किसी से पेमेंट करें तो 10-15 रुपए और चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी साइबर कैफे से भराएंगे तो वो अपना चार्ज जरूर ले लेंगे, ठीक है। भुगतान करें पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगा। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करें, क्या क्या जानकारी आपको देनी है। फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, जो भी हेल्प होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करके दिखा देते हैं, मैं अपनी स्वयं की फ़ोटो, ठीक है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इमेज जो है ब्लर है, इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो आप इमेज तो आप बना ही लेंगे, कोई बात नहीं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।